हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से और अब हम लोग जा रहे हैं गांव तरफ। और रास्ता बहुत ख़राब है इस एरिया में। अभी तो मैं गाड़ी चला रहा था, बट क्या हुआ, गाड़ी चलाते थे मेरा थोड़ा सा बैकबोन में दर्द होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं शायद बहुत दिन से गलत तरीके से सीट में बैठ रहा। जब मैं पढ़ता हूँ यूपी में, लखनऊ में ले रहता हूँ, पढ़ाई लिखाई वहीं में, हम लोग घर वहीं पे है। बट बाराबंकी में भी हमारा घर है, सिटी में, जहाँ पे कुछ दिन से मैं हूँ। बट मेन जो हमारा जो मतलब गांव है, विलेज है, वो बाराबंकी में हैदरगढ़ एक लगता है टाउन, वहाँ पे। तो उस हैदरगढ़ के पास हम लोग आ रहे हैं। एटलीस्ट आई थिंक मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ। कोविड है, आप समझ रहे होंगे, बट किसी तरह हम लोग जा रहे हैं, बस वो ज़रूरी काम है, दैट्स द रीज़न। तो ये गोमती नदी ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है। एक बार मुझे याद है, मैं छोटे पे बाइक से आता था पापा के साथ, तो यहाँ पे शेर था अगल बगल, कोई जंगल एरिया छोटा चारों तरफ। तो अभी हम लोग स्कूटी से आते थे। इधर से आप नीचे उतर सकते हैं स्लोप से। गोमती नदी, जहाँ मेरा लखनऊ में घर है, वो गोमती नदी बगल से निकलती है। यही गोमती नदी है जो आपको लखनऊ में जाती है। तो गाइस अभी हम लोग गाँव के बीच में हैं। दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो पहली गाड़ी निकलने में दिक्कत हो जाती है। ये मस्जिद भी है गाँव में, देखो बढ़िया। गाइस देख सकते हैं, आगे हम लोग के आगे खेत है। तो गाइस वो सब जो पेड़ दिख रहे हैं वो सब हम लोग के हैं। उधर आम जैसा पेड़ लगे। गाइस देख सकते हैं, ये जो एरिया, ये सब खेत भी हम लोग के हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। ऐसे बड़ी बात ये, वो जो उधर का एरिया देख रहे हैं वही वो गाँव है। अभी बहुत न्यूज़ में था कि यूपी के गाँव में एक प्रधान ने सड़क खुदवा दी पूरी, वो भी हम लोग के रिलेशन में ही है। गाइस वहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी है उधर। ये हम लोगों का गांव लगना चालू हो जाता है इधर से। गांव में ब्लॉग नहीं करूँ, ये इधर से भी रास्ता, मैं छोटे पे आता था ना, इधर से भी रास्ता। ये पीसीएस ऑफिसर है राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में। अच्छे अच्छे लोग हैं अभी भी। गांव में लोगों का घर है, वो रहते नहीं यहाँ पे। ये मेन घर है जहाँ हम लोगों का काम है गाइस। तो अभी हम लोग अपने गाँव से निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए गाँव में, बिकॉज बहुत लोगों से मिलना था। और समझ रहे हो, गाँव में जो है वीडियो ऐसे ब्लॉग शूट करना बहुत ऑकवर्ड हो गया होता है। दैट्स द रीज़न मैंने गाँव में कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा। और अभी हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं और देख सकते मेरी थोड़ा सा एडिटिंग चालू हो रही थी, आप वीडियो देख चुके हैं। हाँ तो गाइस, लेट्स डिस्कस द क्लैप पार्ट, द लॉ पार्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं कि टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं जो कि अदर देन एनएलयूज है, बिकॉज एनएलयूज भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। बट हम बात करने वाले अदर देन एनएलयूज, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाएंगे और बहुत तरह के कॉलेजेस आ जाएंगे जो गवर्नमेंट द्वारा सेटअप है। तो गाइस जो फर्स्ट कॉलेज की बात करने वाले, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अदर देन एनएलयूज में फर्स्ट रैंक आती है, तो गाइस वो है कॉलेज फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। रीजन क्या है, आप एकदम सेंटर ऑफ इंडिया में रहते हैं, मतलब दिल्ली में है। दिल्ली में आपको कॉर्पोरेट का भी काम हो जाएगा, आपको लिटिगेशन भी है, आप जुडिशरी भी है, यूपीएससी भी है। तो इस वजह से ये कॉलेज ज़्यादा पॉपुलराइज है। तो गाइस अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ, तो इसका एग्जाम होता है DULLB। और गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बताना चाहूंगा कि ये कॉलेज BLLB कोर्स नहीं कराता, ये कॉलेज सिर्फ LLB कोर्स कराता है। तो अगर आपको BLLB टोटल फुल कोर्स करना है तो वो एक कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, आपको BLLB से कोर्स करना पड़ेगा और LLB इस कॉलेज से करना पड़ेगा। तो गाइस इस कॉलेज की फीस ओनली 15,000 रुपीज पर ईयर ये फीस है। और हॉस्टल्स का अलग होता है, बिकॉज मेरे हिसाब से बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसमें हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते, तो हॉस्टल्स आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप हॉस्टल्स का अलग ले सकते हैं, मेस का अलग ले सकते हैं। बट ये प्रॉपर फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ की। तो गाइस जो सेकंड कॉलेज की बात करने वाले हैं वो है फैकल्टी ऑफ लॉ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का मैंने भी एग्जाम दिया था, इसके एग्जाम का नाम है ब्लैक। ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी जाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन था, बिकॉज मैं एक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, बट मेरा उस टाइम कंफर्म तो था नहीं। तो मैंने इस फॉर्म को भरा था, प्लेटफॉर्म को, और मेरा भी एग्जाम में हो गया था। तो बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। कुछ एनएलयूज छोड़ के भी इस यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी जुडिशरी का भी कल्चर है। तो गाइस जो BHU कॉलेज है, BHU की लॉ की जो फीस है वो भी अराउंड 15K के आसपास ही है, 15,000 रुपीज पर एनम की है। तो गाइस इस कॉलेज में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री, और ये जो मैं फीस बता रहा हूँ शायद उससे भी कम है, वो आपको कॉलेज में जाके और पता चलेगा। तो मीन्स बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है। अगर आप एज स्टूडेंट बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इकोनॉमिक थोड़ा सा आपको वीक सेक्शन है, तो आप इस कॉलेज में इजीली आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी एजुकेशन को ले सकते हैं। बिकॉज एनएलयूज थोड़ा सा फीस बहुत हाई हो जाता है, तो
वैसे भी एनएलयू में बहुत सारे लोग को डिस्क्रिमिनेट हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग सेग्रीगेट हो जाते हैं बिकॉज एग्जाम ही इंग्लिश मीडियम में। तो बहुत चीज़ें इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लैक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप इस तरह से सोसाइटी या बैकग्राउंड से आते हैं। तो गाइस अगला जो कॉलेज की बात करने वाले हैं, द थर्ड कॉलेज इज GLC मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। तो गाइस इस कॉलेज में इसके लिए आपको MSCT की एग्जाम देना पड़ता है, महाराष्ट्र का होता है, और इसमें MSCT में बहुत सारे कॉलेज आपको मिलते हैं। तो GLC इसका टॉप कॉलेज है। रीजन मैं GLC इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि GLC ऐसा कॉलेज है जो बहुत पुराना, बहुत ही वेल स्टैब्लिश कॉलेज रह चुका है। GLC वो कॉलेज है जहाँ पर इंडिया में मैक्सिमम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैक्सिमम बेस्ट लॉयर्स इसी कॉलेज से निकले हैं। बहुत ही महंगा एलुमनाई बेस है, बहुत पुराना कॉलेज है, बॉम्बे में सिचुएटेड है। यहाँ के स्टूडेंट्स का ऐसा लिटिगेशन का शेड्यूल रहता है कि आप मानोगे नहीं कि आप स्टार्टिंग, जैसे डे की जो स्टार्टिंग होती है तो मॉर्निंग में क्लास खत्म करके उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिटिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप 5 years की जब आप लॉ कर रहे हैं, लॉ के साथ ही लास्ट लिटिगेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो गाइस ये जरूर मुंबई में सिचुएटेड है, बट थोड़ा सा प्लेसमेंट सिनेरियो तो बहुत अच्छा नहीं है। 3 LPA का पैकेज है इसमें पर एनम का एवरेज पैकेज, और अराउंड 12 की इसकी फीस है MSCT की जो GLC कॉलेज है। वाइल आप देखना चाहेंगे तो इसमें हॉर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं, बट जो कुछ लोग अवेलेबल हो पाते हैं वो अराउंड 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इजीली चीप कॉस्ट पे मुंबई इस एरिया में अवेलेबल हो जाता है। कॉलेज जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ये 2006 में IIT खड़गपुर का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ये कोर्स रहा है, BLLB ऑनर्स का स्टार्ट हुआ है और ठीक है अच्छा वर्क कर रहा है। मेरा 2006 इज अ प्रीटी गुड टाइम, अच्छा खासा टाइम का कोर्स हो चुका है। इस कोर्स को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को मैंने इस BLLB ऑनर्स, इस कोर्स को BLLB ऑनर्स जो IIT खड़गपुर का, इसको मैं ऑल इंडिया रैंक 4th रखी है। तो गाइस अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो इसके लिए आपको LSAT एग्जाम देना पड़ेगा। LSAT एग्जाम आप जानते होंगे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है और इसका एवरेज पैकेज एज दे टेल ये 7 लाख पर एनम का होता है। और गाइस जो इसकी फीस है 1.4 लाख रुपीस के आसपास है। तो अब देखना पड़ेगा आपको कैसी फीस है। ये वही तरह में कॉलेज LLB टाइप में कॉलेज की फीस ऐसा ही कॉलेज में आता है ये। तो गाइस कॉलेज की यही मेन इंपॉर्टेंस है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वर्क करना चाहते हैं, आपको उस नीश में वर्क करना आपने पहले ही सोच के रखा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वरना अदरवाइज भी आप इस कॉलेज को कर सकते हैं। कॉलेज बताने वाला हूँ वो है IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नाम से भी फेमस है और ये दिल्ली में ही है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इंद्रप्रस्थ IP यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको अलग एग्जाम देना पड़ता है, शायद IP मैट करके एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आप सर्च करिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन के लिए एग्जाम रहेगा। रीजन क्या है, आपको पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में आप दिल्ली में सिचुएटेड रहते हैं और साथ ही साथ आपके पास सारे दिल्ली में है तो आपके पास सारे कल्चर्स ओपन, सारे इंटर्नशिप्स ओपन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कमीशंस और चाहे लीगल फर्म्स हो, तो ये सब दिल्ली में रहने के ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। तो गाइस ये कॉलेज द्वारका दिल्ली में सिचुएटेड है। इसकी फीस 90K पर ईयर के आसपास है और इस कॉलेज में 160 सीट्स होती हैं और इस कॉलेज में प्लेसमेंट अराउंड 20% प्लेसमेंट के हिसाब से। तो गाइस नेक्स्ट कॉलेज की जो बात करने वाला हूँ जिसकी ऑल इंडिया रैंक 6th रैंक है, इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ये अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी 1891 में स्टैब्लिश है। आप समझ पाते हैं इंडिपेंडेंस से भी बहुत साल पहले, अराउंड 60 years पहले की ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड हुई है। तो गाइस इस कॉलेज में ऑलमोस्ट सिर्फ 60 स्टूडेंट्स लिए आते हैं और इसकी फीस 12,000 पर ईयर के आसपास की है। तो गाइस इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है AMU लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ का एग्जाम होता है, वो आप दीजिए, उसको अटेंड करिए। एक अच्छा बैकअप है अगर यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा है, आप इधर जाना पड़ते हैं और फीस को भी आपका बहुत बड़ा कंसर्न है, आप इन कॉलेज में जरूर जा सकते हैं। तो गाइस 7th नंबर की यूनिवर्सिटी का नाम है JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो गाइस ये जो कॉलेज है 1989 में एस्टैब्लिश हुआ है और इस कॉलेज में 60 सीट्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस इसकी फीस, इस कॉलेज की फीस 9K पर ईयर के आसपास है, बट ये मेनली कॉलेज आपके लिए जुडिशरी, लिटिगेशन, UPSC इन कॉलेज के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस नहीं है। ये जितने बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज आप जैसे से आने हैं वो लोग उसमें उतना एफर्ट नहीं होता है प्लेसमेंट्स के लिए। रीजन क्या है, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा है, एस्टैब्लिश्ड हैं, उसमें उतना एफर्ट नहीं दिया जाता है, कुछ तो चीज़ें हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन कॉलेज में उतना अच्छा प्लेसमेंट का सोच रहे होंगे तो नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ प्राइवेट जैसे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा।
डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेंगे। भाई इन गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा सा कम है या नहीं तक है। तो इस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ, ILS। ये कॉलेज है इंडियन लॉ स्कूल, ये पुणे का है, पुणे में है। MSCT एग्जाम देना पड़ेगा। ये सेकेंड नंबर कॉलेज है महाराष्ट्र में लॉ का, जिसके लिए MSCT देंगे सेकेंड नंबर कॉलेज मिलेगा। और ये सब एग्जाम्स, ये सब कॉलेज मुझे भी मिल रहे थे, मैंने भी MSCT क्वालिफाई करा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम है, आप देख सकते हैं। इसकी फीस अराउंड 40,000 के आसपास की है। तो गाइस 9th नंबर जो यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाला हूँ, उसका नाम है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की न्यू दिल्ली में। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी ILI एस्टैब्लिश हुई है 1956 में। इन सब कॉलेजेस में आप मेनली लिटिगेशन इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स के लिए आप थोड़ा सा कम सोचेंगे इन कॉलेजेस में। रीज़न क्या है, आपको अपने एफर्ट ज़्यादा लगाना है। अगर आप अपने एफर्ट से, अपने कनेक्शन से ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इन कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स पाते हैं। इस कॉलेजेस से आप प्लेसमेंट्स पा सकते हैं, बट इट्स प्रेटी मच वेरी मच नॉट पॉसिबल अगर आप इन कॉलेजेस से जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कॉलेज की वजह से आप कंपनी जाएंगी, तो वो सब कॉलेजेस में नहीं होता है। आफ्टर गाइस जो 10th यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पहली बात, इन्हीं लिस्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आप इसमें किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे बत करेंगे। बट 10th के आसपास मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, जहाँ बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट हैं, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज को आप देख सकते हैं उसके बाद। तो गाइस ये थी टॉप 10 की लिस्ट। आई थिंक ये होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने देखे, बहुत सारे फ्रेंड्स से मैंने कंसल्ट करा, तो मुझे लगता है कि इस तरह से DU बहुत बेस्ट है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी DU में। BHU इस तरह से, यहाँ ऐसा कल्चर है, यहाँ आप ऐसे जाएंगे तो ऐसा होगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि इस तरह आप रैंकिंग्स में जो बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज यहाँ पे क्राउड अच्छा जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितनी दिख रही है, क्या वो ऐसी सिटी में है, क्या वो ऐसी जगह है कि वहाँ आगे ग्रो कर पाएगा। दैट्स वाई आई से कि इन यूनिवर्सिटीज को आपको चूज करना पड़ेगा। फीस ही बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस इस तरह से जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई होप बहुत सारी क्वेरी सॉल्व कर दें। कोई और क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करें और मैं उन पे वीडियोस नेक्स्ट वीक जरूर बनाऊंगा। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।